बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अर्ज़ पाकिस्तान का जदीद शहर कराची अपनी एक तारीख़ी हैसियत रखता है। बड़ी बड़ी पुरशक्वा इमारतों के दरमियान किसी खनसाला बुज़ुर्ग के मानद कई कदीम इमारतें वक्त के नशेब व फराज को सहती फ़ख्र से खड़ी हैं, तो कहीं ख़त्म होती कहानी की मानद भूली बसरी दास्तान बन जाने पर तुली हैं। अब ज़िक्र है कराची के चंद कदीम इमारतों का जो अपने साथ मुनफरिद सी दास्तानें भी लिए हुए हैं। दास्तान यूं के वक्त गुज़रने के बाद हर कहानी को दास्तान बना देता है, सो उन इमारतों की कहानी अब दास्तान हो चुकी है। मौसमी तग़यीर और समाजी सियासी हालात का सामना करती ही इमारतें ज़्यादातर अंग्रेज़ों के ज़माने में तामीर की गईं, जिनमें सबसे पहले ज़िक्र है डेंसो हॉल का। ये तामीर करदा इमारत डेंसो हॉल अंग्रेज़ सरकार की लाइब्रेरी थी, जो बंदरगाह कराची में तैनात अफसरान के लिए बनाई गई थी। ये इमारत पारसी शख्सियत और समाजी रहनुमा एडोलॉजी डेंसो के नाम पर बनाई गई। बरतानी हुकूमत ने उनको अफ़गान जंग में माली मावनत फराहम करने पर यह एज़ाज़ अता किया गया। बाद-ए-ज़ां इनके बेटे के नाम पर इस वक्त और शहर कराची की मौजूदा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया। NAD यूनिवर्सिटी, नादिर शाह आइडियोलॉजी डेंस यूनिवर्सिटी, जो उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर में दीगर तालिब इल्मों के लिए तामीर करवाई थी। अब दूसरे नंबर पे है मेरीवेदर टावर। क़याम पाकिस्तान के इब्तिदा में समंदरी सफ़र से वापसी पर जब आप कराची की हदूद में दाखिल होते थे, तो सबसे पहले जो इमारत आपका इस्तकबाल करती है वो ये ही मेरीवेदर टावर था। ये टावर सर विलियम लोकेर मेरीवेदर के याद में तामीर किया गया, जो कि 1868 से 1877 तक सिंध के कमिश्नर रहे थे, और ये टावर 1886 में सर विलियम की खिदमात का एतराफ़ करते हुए तामीर किया गया। इसकी बुलंदी 102 फुट है, जबकि रकबा 44 मुरबा फुट पर मुश्तमिल है। इसके चारों जानिब घड़ियां निस्ब हैं, जबकि इस पर बना सितारा डेविड स्टार या सितारा दाऊदी यहूदी मजहब की अलामत है। मेहटा पैलेस, सियोरतन चंद्रा मेहटा ने 1927 में ये महल गर्मियाँ गुजारने के लिए शहर कराची में बनाया था। इस इमारत को खास वक्त के मशहूर मेमार आगा अहमद हसन ने डिज़ाइन किया। इसके अंदर 1 मील लंबी सुरंग है जो मंदिर से जाकर मिलती है। ये इमारत अपनी पुरस्रार कहानियों की वजह से भी मशहूर है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1960 में मोहतरमा फ़ातिमा जनाह को ये रहाइश के लिए दी गई। फिर उसके बाद उनकी हमशीरा शिरीन जनाह यहाँ रहीं। उनके इंतकाल के बाद उसको म्यूज़ियम बना दिया गया। अब तीसरे नंबर पर है सिंध मदरसतुल इस्लाम। ये दरसगाह मुसलमान सिंध अजीम शख्सियत हसन अली आफंदी ने बनाई, जिसका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चों को मजहबी उसूलों के साथ जदीद तालीम देना था। इस इदारे से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह जैसे रहनुमाओं ने तालीम हासिल की। इस खूबसूरत इमारत को खान बहादुर वली मोहम्मद खान की मदद से सर जेम्स स्ट्रेचन ने डिज़ाइन किया। 1885 बोल्डन मार्केट में वाक़ई इमारत हसन अली आफंदी ने किराए पर हासिल करके इस मदरसे की बुनियाद डाली। फिर मदरसे की तकमील के बाद यहाँ तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की गईं। अब चौथे नंबर पर आता है फ्लैग हाउस। इमारत को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह ने 1947 में रहाइश के लिए सोहराब कड़क से ख़रीदा था। इसे मेमार अंग्रेज़ फ़ौजी अफसर मुकरफ डिज़ाइन किया था। एक अंदाज़े के मुताबिक ये इमारत 1865 में बनाई गई। अब बात करते हैं DG साइंस कॉलेज। दीवान दयाराम जेठमाल कॉलेज 1882 में कायम हुआ। ये जदीद तालीमी इदारा कराची के अवाम के लिए अंग्रेज़ सरकार का तोहफ़ा था, और इसके इब्तदाई असातिज़ा भी अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरान ही थे। बरे सगीर के कई मशहूर शख्सियात ने यहाँ से तालीम हासिल की है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम से नुमाया है।